और भाई लोग, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्पाइडर गेमिंग आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जो रिलेटेड है मैथ के एक टॉपिक सेट से। ये टॉपिक ज़्यादा तो फेमस नहीं, लेकिन 2 या 3 मार्क्स का एयरमैन के एग्जाम में आता रहता है। कई कई बार तो ये 4-5 नंबर का भी आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम पहले डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं। सेट एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट क्या होती है? कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करे, उसको हम सेट्स बोलेंगे। सेट को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे, ABCXYZ, जो भी आप करना चाहें। और नेक्स्ट इसका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये दो टाइप का होता है, लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्टिंग मेथड को टेबुलर और रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म वगैरह जो लिस्टिंग मेथड को ही हम बोलते हैं। लिस्टिंग मेथड में हम एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि ए इज अ सेट, कैपिटल लेटर है, इसको ABCD इसके एलिमेंट्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया है कोमा लगाकर। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम स्पेशल प्रॉपर्टी से उस एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करवाते हैं उस सेट में। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। तो ये होगी एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें ए के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 2 3 4। सो इसी तरह कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक। और टाइप ऑफ सेट इसका नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप में हम 10 टाइप पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट को डिस्कस करेंगे। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लिखेंगे, ए तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया और उसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे खाली, या तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे, या फिर हम एक स्पेशल कैरेक्टर फाई को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हो जाएगा अपना एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा? जो हमारा दूसरे नंबर का सेट था, सिंगलटन सेट वो होता है जो एक एलिमेंट प्रेजेंट हो एक सेट में, यानी कि सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है। जैसे एक का हमने रिप्रेजेंटेशन लिया तो 2 कैरेक्टर लिख दिया, या फिर ए लिख दिया, या फिर कुछ भी एलिमेंट, या फिर ये फाइव ऐसे इंट्रोड्यूस करिए, यानी कि एक एलिमेंट कंसिस्ट होना चाहिए, वो हो जाएगा अपना सिंगलटन सेट। थर्ड अपना होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा, वो सेट जिसमें अपने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे कि मान लो ए इज ए सेट और उसमें है 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये इसके हो गए 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। इसमें अपना फाइनाइट नंबर हो गया 4, कि ए इज ए सेट विच कंसिस्ट 4 एलिमेंट्स। ऐसे ही चौथा होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता नहीं होगा।
ए इज ए सेट, ठीक है। और इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये अपना हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही अपना फिफ्थ सेट आएगा सबसेट। सबसेट क्या होता है कि दो, इसमें है ना दो सेट का होना जरूरी है। ए एंड बी, इसमें कंपलसरी है कि दो सेट का ही हम सबसेट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मान लो बी, अगर ऐसे दे रखा है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं, मान लो बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 4 5, और ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 6। तो इसमें क्या है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स थे 4 और 5, वो ए में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर इसका उल्टा हो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि ए के एलिमेंट्स, जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट सेट है अपना इक्वल सेट। इक्वल सेट हम डिफाइन करते हैं कि मान लो हमारे पास दो सेट है, ए एंड बी, हमारे पास दो टाइप के सेट है। वो इक्वल सेट जब होंगे जब उनमें जो ए के एलिमेंट्स हैं, मान लो ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 5, एंड बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 2। मतलब ए के एलिमेंट्स जो भी हैं वो बी में होने चाहिए, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। उनका ऑर्डर अलग हो सकता है, कुछ मान लो दो पहले हैं यहाँ पर, दो आखिर में है, तो इनका ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो ए के बी में होने चाहिए और बी के ए में होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेट है अपना इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A set is equals to number of elements in B set। और इसको लिखेंगे n A बराबर n B। जैसे कि मान लो हमारे पास A के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 4 6 8, ये हमारे पास एक एलिमेंट्स हैं। बी के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 2 5 7 9 एंड 10। मतलब क्या, ए के हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसमें देखो 1 2 4 6 8 है, इसमें 2 5 7 9 10 है। तो इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल हो, तो वो होगा इक्विवेलेंट सेट। इससे नेक्स्ट है अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो मान लो हमारे पास ए है, ए, ठीक है, ए हमारे पास सेट है। वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो हमें गिवन रहेगा हर क्वेश्चन में, कि
मान लो ए, जितने भी अपने पास सेट हैं, ए है, बी है, सी, जितने भी हम सेट लेंगे वो सभी कंसिस्ट होकर एक सेट बनाएंगे, उसको नाम देंगे हम यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट मान लो हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये अपने पास है यूनिवर्सल सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ये बाद में आएगा, लेकिन यहीं पे बताता हूँ कि अगर मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो हमें क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए सेट को हम माइनस कर देंगे, वो हमारे पास एक इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पावर सेट। उसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा सेट है पावर सेट। पावर सेट हम डिफाइन करेंगे, मान लो हमारे पास ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अगर हमने हमारे एग्जाम में अगर मान लो पावर सेट लिखना आ गया कि मेक द पावर सेट ऑफ सेट ए, तो हम कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। 5 एक बेस एलिमेंट होता है हर एक सेट का। अगर हम पावर सेट कंसिडर कर रहे हैं तो 5 सेट लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद इंडिविजुअली हम तीनों एलिमेंट्स को लिख देंगे, जैसे कि सेट ए, सेट बी, सेट सी। ये हो गया। इस सेट में एक एलिमेंट है, इसमें दो है, इसमें तीन है। फिर हम दोनों को कंबाइन लिखेंगे, एक दो, दो तीन, और तीसरा एलिमेंट होगा अपने पास तीन एक। इनको लिखने के बाद हम लिखेंगे लास्ट एलिमेंट इन तीनों को एक साथ, एक दो तीन, और हम इस सेट को बंद कर देंगे। और इसके एलिमेंट्स हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग 8 एलिमेंट्स। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ए। अगर हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि मेक फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर n। n और n यहाँ पर होगा, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि इस सेट में था हमारा पावर सेट ऑफ ए, इसमें दो और इसमें कितने एलिमेंट्स थे, तीन, तो तीन यहाँ इसकी पावर लिख देंगे। तो 2 इज इक्वल्स टू 8। 8 एलिमेंट्स हो गए हमारे टोटल। इसके बाद हम आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके चांसेस है हाई कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चाहे जैसे कि कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके फर्स्ट ईयर में ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन जरूर आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता रहता है। जैसे हमारे पास एक फिगर दे देंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर के अंदर हमारे पास मान लो एक एक है, एक स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है या तीन, तो हमने यहाँ पर तीन एलिमेंट कंसिडर किए हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके यहाँ पर हमें क्वेश्चन देगा और हमें उसका आंसर देना पड़ेगा, यानी। और इन तीनों के अलावा ये एक इनक्लोज्ड होते हैं एक यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं तीन एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। इंडिविजुअल ए, ये इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी। जहां पर दो एलिमेंट्स आपस में काटते हैं एक दूसरे को, जैसे कि ये है, ये पार्ट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट। इसी तरह ये दो बी और सी एलिमेंट यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट, ठीक है। और जो इसके अलावा ये जो पार्ट बचा है, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना ए का प्योर एलिमेंट। ये हो जाएंगे ए के प्योर एलिमेंट, यानी कि ये एलिमेंट सिर्फ ए में प्रेजेंट है, और ये एलिमेंट हो जाएंगे, ये एलिमेंट हो जाएंगे प्योर ऑफ बी, यानी कि बी में ही प्रेजेंट है ये एलिमेंट, और ये हो जाएंगे सी के एलिमेंट। इस ब्याह पर हमें क्वेश्चन देगा और हमें उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है,
ठीक है, ये थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन ठीक है, इसे कंसिडर कर लेना। फिर इसके बाद जब एग्जाम्पल आएंगे, जब हम इनको सोल्व करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट के ऊपर किस किस टाइप के ऑपरेशन लागू होते हैं? यूनियन। यूनियन में मान लो ए यूनियन बी लिखा है, और हमें क्वेश्चन में ये दो सेट दे दिए, हमें ए सेट दे दिया। मान लो जैसे कि यहाँ पर है, हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया ए सेट। ए सेट हमारे को दे दिया 1 2 3, ठीक है। बी सेट हमको दे दिया 4 5 6, ठीक है। तो नहीं, 3 और लिख लेते हैं। तो क्या होगा, मान लो पहला है अपना यूनियन। यूनियन लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे तो यूनियन में हम लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर 1 2 3, फिर तीसरे का एलिमेंट 3 4 5 6। ये हो गया अपना यूनियन। लेकिन इसको सिंपल वे में और आगे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3। जो हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट था ना, जो 2 बार रिपीटेड था, सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते, उनको एक ही बार में लिखते हैं। इसके बाद आ जाएगा 4 5 6। फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसका ये सिंबल होता है नीचे की तरफ। इसमें इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं कि दोनों सेट में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 2 3, इसमें 3 4 5 6, तो इनमें कॉमन क्या है 3, तो 3 को हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अपना है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट एलिमेंट वो होते हैं कि मान लो हमारे पास डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, डिसजॉइंट ऑपरेशन। ए है 1 2 3, और बी है अपने पास 4 5 6। डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा, ए इनका जो इंटरसेक्शन है ना, वो अपने पास क्या है 5। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक एक इसके एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, और बी के एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। ये हो जाएगा अपने पास डिसजॉइंट ऑपरेशन। फिर डिफरेंस निकालेंगे। चौथा है अपने पास डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा, मान लो हमारे पास ए है। ए क्या है अपने पास 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। बी में क्या है 3 4 5 6 7। जैसे डिफरेंस निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखेंगे तो ए माइनस बी जब भी करेंगे तो कैसे करना है कि एक एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं। ए माइनस बी में जो पहले आएगा उसके एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं, और उसमें से क्या घटाना है, जो मतलब बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो पहले में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बी के, फिर इन दोनों में से जो कॉमन है ना, कॉमन को हम बाहर निकाल देंगे, और जो ए में बाकी बचे हैं ना उनको लिख देंगे। जैसे इसमें 3 4 5 है, इसमें भी 3 4 5 है, और बाकी कितना बचा है इसमें 1 और 2, तो 1 और 2 लिख देंगे। ऐसे ही बी माइनस ए करेंगे तो बी के एलिमेंट्स पहले कंसिडर करेंगे, और उसमें से एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसमें 3 4 5 है, इसमें 3 4 5 है, तो ये अलग से फेंक देंगे इनको, और क्या बचा 6 7, तो 6 और 7 लिख दे।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, ए, इसका रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगल, इसमें क्या करेंगे ए माइनस बी, डिफरेंस निकालेंगे, फिर इनका यूनियन कर देंगे दोनों, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर देंगे। जैसे हमने ऊपर निकाला, पहले का क्या है, एक दो, एक दो, फिर यूनियन, फिर दूसरे का क्या है, छः सात, इनका फिर अलग, इनको यूनियन में लिख देंगे, एक दो छः सात, हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद क्या है अपना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले भी बताया था, अब भी बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होगा ऑफ ए, इसमें हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, और ए सेट गिवन होगा। मान लो हमारे पास है एक तीन पाँच और सात, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से माइनस ए करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, और ए सेट है एक तीन पाँच सात, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए के सेट, यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए के सेट, तो एक एक था इसमें, एक यहाँ है, इसको घटा दो, तीन है, तीन को हटा दो, पाँच है, पाँच को हटा दो, सात है, सात को हटा दो, बचा क्या, दो चार छ आठ नौ 10। सो यहाँ पर अपना पहला सेट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो स्पाइडर गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आगे हम क्या बताएं।